जीएसटी परिषद की बैठक बुधवार को आखिर इतनी लंबी क्यों खिंच गई? क्या वजह थी कि पहली बार वोटिंग कराने तक की नौबत आ गई? विपक्ष शासित 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और पंजाब ने आखिर किस मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाया? क्या राज्यों की राजस्व हानि की भरपाई को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि आम जनता को राहत देने वाला फैसला अटक जाता? और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सख्त संदेश दिया कि हर हाल में आज निर्णय होगा, तो आखिरकार कैसी बनी सहमति? जीएसटी परिषद की इस बैठक की क्या है इनसाइड स्टोरी, यानी कि अंदर की कहानी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक आम जनता को राहत देने के प्रस्ताव को लेकर बेहद लंबी और तनावपूर्ण साबित हुई। आमतौर पर सर्वसम्मति से लिए जाने वाले निर्णय इस बार विवादों में घिर गए और पहली बार वोटिंग कराने तक की नौबत आ गई। असल वजह विपक्ष शासित 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और पंजाब का कड़ा रुख था। इन 4 राज्यों का तर्क था कि जीएसटी दरों में कटौती और 4 स्लैब से 2 स्लैब करने के फैसले से राजस्व में बड़ी गिरावट आई। उनका साफ कहना था कि केंद्र सरकार यह लिखित आश्वासन दे कि इस घाटे की पूरी भरपाई केंद्र करेगा। जब तक यह तय नहीं होगा तब तक निर्णय को टाल दिया जाएगा। बैठक का माहौल लगातार गर्माता चला गया। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और पंजाब अंततः मान गए, लेकिन कर्नाटक और केरल अपनी मांग पर अड़े रहे। नतीजतन परिषद की बैठक देर रात तक खिंच गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सख्त रुख अपनाना पड़ा। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि जीएसटी से राहत पर फैसला हर हाल में उसी दिन होगा। अगर सर्वसम्मति नहीं बनी तो मतदान कराया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह रात भर बैठने को तैयार है, लेकिन जनता को महंगाई से राहत देने का फैसला टल नहीं सकता। सीतारमण ने यह भी भरोसा दिलाया कि केंद्र राज्यों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने विपक्ष से अपील की कि आम जनता की राहत के रास्ते में राजनीतिक अड़ंगे न लगाए जाए। जैसे ही मतदान की बात उठी, विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। कर्नाटक और केरल को समझने में पश्चिम बंगाल और पंजाब के वित्त मंत्रियों ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल विपक्ष को यह डर सता रहा था कि अगर वोटिंग होती तो यह संदेश जाता कि विपक्ष जनता को राहत नहीं देना चाहता। वैसे भी आंकड़ों के हिसाब से विपक्षी राज्यों की आपत्ति का कोई असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। यही कारण है कि अंततः सभी राज्यों ने सहमति दे दी और जीएसटी सुधारों का रास्ता साफ हुआ। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह आम जनता के लिए दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के शासित राज्य इस पर सहमति जता रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि करों को युक्ति संगत बनाने की असली कोशिश मोदी सरकार कर रही है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए थे। वहीं कांग्रेस ने जीएसटी सुधारों को अधूरा बताया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह अभी भी जीएसटी 2.0 नहीं है, बल्कि जीएसटी 1.5 है। उन्होंने कहा कि राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति अवधि बढ़ाने का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक राष्ट्र एक कर के वादे को भाजपा सरकार ने एक राष्ट्र 9 कर बना दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने हालांकि अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 साल बाद सही गलती सुधारी है। जब जीएसटी लागू हुआ था तब हमने चेतावनी दी थी कि इसकी दरें बेहद जटिल और बोझिल हैं। अब जाकर सरकार ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो स्वागत योग्य है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि जीएसटी परिषद अब सिर्फ आर्थिक मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक रसाकशी का अखाड़ा भी बन गया है। विपक्षी राज्यों ने केंद्र पर राजस्व की चिंता जताई, जबकि केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने का ठोस संदेश देने में सफल रही। वोटिंग की नौबत टलने के बाद हालांकि सहमति बन गई, लेकिन यह संकेत भी मिल गया कि आने वाले दिनों में जीएसटी जैसे बड़े फैसलों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खींचतान और तेज हो सकती है। जीएसटी सुधारों का यह पैकेज न सिर्फ महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। जहां भाजपा इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताकर जनता तक पहुंचाएगी, वहीं कांग्रेस इसे अधूरा सुधार बताकर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है।
एक ओर जनता को कम करों का फायदा मिलेगा तो दूसरी ओर यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति की जटिलता को केंद्र किस तरह हल करता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।